तुम सोचो, वो अमीर क्लासी औरत जिसकी लाइफस्टाइल सबकी नजरों में एक सपना है, वो एलिगेंस की मिसाल है और उसके पास ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम्हारे करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। तो सवाल ये है, उसे इम्प्रेस कैसे करना है और ऐसा क्या करना है कि वो तुम्हारी दुनिया में कदम रखे। पहली बात, तुम्हें सुपरफिशियल अट्रैक्शन से ऊपर उठकर स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी। ये कोई ऑर्डिनरी डेटिंग गेम नहीं है, इसे एक आर्ट समझो, सिडक्शन का आर्ट, लेकिन सोफिस्टिकेशन और रिस्पेक्ट के साथ। रिसर्च बताती है कि लोग अक्सर ऐसे पार्टनर्स की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं जो उनके गहरे इनसिक्योरिटीज और फियर्स को ट्रिगर करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही चुनता है जिससे हम चैलेंज करें या ओवरकम करें। लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म कनेक्शन और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हो, तो तुम्हें अपने अप्रोच को थोड़ा प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रखना होगा। द आर्ट ऑफ सेडक्शन के लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, सेडक्शन isn't about making someone do what they don't want to do, it's about enticing them into what they secretly wish to do। तो सबसे पहले उसे नोटिस करो, लेकिन ऐसे नहीं जैसे बाकी लोग करते हैं। उसकी पर्सनालिटी और अचीवमेंट्स को समझो, वो किस तरह के लोगों को पसंद करती है, किस तरह की कॉन्वर्सेशंस उसे एंगेज करती हैं। ये सब जानने के लिए तुम्हें उसके बारे में सब्टल तरीके से जानकारी इकट्ठा करनी होगी। अब बात आती है इंटरैक्शन की। जब तुम्हें उससे बात करने का मौका मिले तो सेल्फ सेंटर्ड बातों से बचो। उसकी पसंद, एम्बिशंस और इंटरेस्ट को सुभटली हाईलाइट करो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वो लग्जरी ब्रांड्स या एक्सक्लूसिव चैरिटीज से जुड़ी है तो कैजुअली इन टॉपिक्स पर बात छेड़ो, लेकिन याद रहे, दिखावा मत करो। जेन्युइन नॉलेज और क्यूरियोसिटी दिखाओ। साइकोलॉजी के अनुसार लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो उन्हें अप्रिशिएटेड और वैल्यूड महसूस कराते हैं। जॉन गॉटमैन ने अपनी स्टडीज में पाया कि हेल्थी कनेक्शंस की फाउंडेशन स्मॉल बिट्स ऑफ अटेंशन पर टिकी होती है। तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो, जैसे उसकी पसंदीदा कॉफी या कोई हॉबी जिसका जिक्र उसने कैजुअली किया हो। अब अगला कदम है अपनी वैल्यू को एस्टैब्लिश करना। एक अमीर औरत ऐसे आदमी की तरफ खींचती है जो खुद को कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस दिखा सके। अगर तुम फिलहाल बेरोजगार हो तो इसे अपने चार्म में बदलो। उसे ये दिखाओ कि तुम्हारे पास यूनिक आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स हैं। उसे सटली ये महसूस कराओ कि तुम्हारे साथ जुड़कर वो प्रोफेशनली भी ग्रो कर सकती है। द साइंस ऑफ ट्रस्ट के मुताबिक किसी भी रिश्ते में म्यूचुअल बेनिफिट्स का होना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ उसके पैसे पर ऐश करने की बात नहीं है, बल्कि उसे ये यकीन दिलाने की है कि तुम भी उसके गोल्स को सपोर्ट कर सकते हो। अगर बात करीबी पलों तक पहुँचे तो ध्यान रहे कि तुम्हारा अप्रोच रिस्पेक्टफुल और पेशेंट हो। अपने इंटेंशंस को साफ रखो, लेकिन कभी भी डेस्परेट मत लगो। मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्शन बढ़ाती है। फाइनली, एक सीक्रेट टिप, उसे इंस्पायर करो। उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारे साथ रहने से उसकी जिंदगी और भी एक्साइटिंग और पर्पसफुल हो सकती है। शुरुआत में भले ही अट्रैक्शन कम हो, लेकिन याद रहे, अट्रैक्शन को ग्रो किया जा सकता है। जैसा कि केन पेज ने कहा है, ट्रू लव ग्रोज व्हेन वी नर्चर ईच अदर्स कोर गिफ्ट्स। सबसे पहले ध्यान दो ऑथेंटिसिटी पर। लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो खुद के प्रति कॉन्फिडेंट और रियल होते हैं। टोनी रॉबिन्स ने कहा है, The only limit to your impact is your imagination and commitment। मतलब, अगर आप जेन्युइनली अपनी यूनिक क्वालिटीज को सामने लाओगे तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि उस रिच वुमन को कैसे अपनी ओर खींचा जाए। पहली क्लास और एलिगेंस दिखाओ। याद रखना, ऐसी महिलाएं उन लोगों की ओर आकर्षित होती हैं जो सोफिस्टिकेशन और एलिगेंस के साथ खुद को कैरी करते हैं। अपने ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। सटल और पॉलिश्ड दिखने का मतलब यह नहीं कि ओवरडो करो। बस ऐसा महसूस कराओ कि तुम्हारा स्टाइल एफर्टलेस है लेकिन ध्यान खींचने वाला है। तो कॉन्वर्सेशन में चार्म डालो। अगर कभी बात करने का मौका मिले तो याद रखना कि तुम्हारी बातचीत में कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी दोनों झलकने चाहिए। सवाल पूछो, लेकिन ऐसे जो जेन्युइनली उसकी पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करें। उदाहरण के लिए, आपके सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस कौन से रहे हैं, जैसे सवाल उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता बन सकते हैं। 3. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिखो। ऐसी महिलाएं सेल्फ मेड और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोगों को एडमायर करती हैं। भले ही तुमने अभी तक बड़ा फाइनेंशियल सक्सेस न पाया हो, लेकिन अपनी एम्बिशंस और गोल्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करो। 4. एक्सक्लूसिविटी बनाओ। ऐसी अमीर औरतें उन्हीं के लिए समय चाहती हैं
जो इजीली अवेलेबल ना हो। अपने टाइम और प्रेजेंस को खास बनाओ। उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम यूनिक हो और तुम्हारे साथ समय बिताना उनके लिए एक प्रिविलेज है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन में कहा है, सेडक्शन है लोगों की भावनाओं पर खेलना और उन्हें आपके ऊपर निर्भर बनाना। इसका मतलब है कि तुम्हें उन्हें इमोशनली एंगेज करना है। 5. अनप्रेडिक्टेबल बनो। रिच औरतें उन लोगों में इंटरेस्ट लेती हैं जो उनके लिए थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। उन्हें सरप्राइज करो। छोटे छोटे जेस्चर्स, थॉटफुल कॉम्प्लीमेंट्स और कभी कभी अपनी पर्सनैलिटी के नए पहलुओं को दिखाना उन्हें इंट्रिग्ड रखेगा। 6. एम्पैथी दिखाओ। अमीर औरतें भी इंसान होती हैं और उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स होते हैं। अगर तुम उनके चैलेंजेस को समझते हो और जेन्युइनली उन्हें सपोर्ट करते हो तो ये उन्हें इमोशनल कंफर्ट देगा। 7. पावर डायनामिक को बैलेंस करो। एक अमीर औरत से इंटरैक्ट करते समय खुद को इंफीरियर मत समझो। एक कॉन्फिडेंट और सेल्फ अश्योर्ड एटीट्यूड रखो। जॉन ग्रे ने अपनी किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनस में लिखा है, कॉन्फिडेंस इन ए मैन इज इरिस्टिबल टू ए वुमन। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैश पे ऐश। अगर तुमने उनके ट्रस्ट और अट्रैक्शन को जीत लिया है तो ये इंश्योर करो कि तुम्हारा कनेक्शन म्यूचुअल बेनिफिट पर बेस्ड हो। लेकिन ध्यान रहे, इसे कभी भी अपॉर्चुनिस्टिक मत बनाओ। रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज हमेशा मेंटेन करें। याद रखना, रिच औरतें उन लोगों से दूर रहती हैं जो उनके वेल्थ को ही सब कुछ समझते हैं। तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट उनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टर में है, न कि उनके बैंक बैलेंस में। जैसे ही ये ट्रस्ट बिल्ड होगा, अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जरा एक सिनेरियो सोचो, तुम्हें 2 औरतें मिलती हैं, एक ऐसी जो तुम्हारे अंदर का सबसे अच्छा वर्जन बाहर लाती है और दूसरी जो तुम्हारे इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करती है। लेकिन अजीब बात यह है कि तुम दोनों की तरफ खिंचाव महसूस करते हो। अब ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये बहुत से लोगों की रियलिटी है। इसका कारण यह है कि इंसान 2 तरह के अट्रैक्शन महसूस करता है, डिप्रिवेशन और इंस्पिरेशन। इन दोनों में गहराई तक कनेक्शन बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही तुम्हें वो सच्चा, केयरिंग और फुलफिलिंग रिश्ता दे सकता है जिसका हर कोई सपना देखता है। अगर तुम्हें उस खूबसूरत अमीर औरत को अपनी लाइफ में लाना है तो तुम्हें इंस्पिरेशन वाले अट्रैक्शन पर फोकस करना होगा। जब तुम अपने कोर गिफ्ट्स को पहचानते हो और उन्हें वैल्यू करते हो, तभी तुम ऐसे इंसानों की तरफ आकर्षित होते हो जो तुम्हारी यूनिकनेस को चेरिश करते हैं। लेकिन अगर तुम अपने गिफ्ट्स को खुद अप्रिशिएट नहीं करते तो अक्सर ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हो जो तुम्हें इमोशनली अनअवेलेबल लगते हैं या तुम्हारे ऊपर डोमिनेंस दिखाते हैं। इसे डिप्रिवेशन अट्रैक्शन कहते हैं। रिच वुमेन जिन्हें तुम अपने साथ जोड़ना चाहते हो वो ऐसी होती हैं जो ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी को महत्व देती हैं। जब तुम उन्हें इंस्पायर कर सकते हो और अपनी जेन्युइन इमोशंस दिखाते हो तो वहीं से तुम्हारी जीत शुरू होती है। अब सोचो, जब तुम उस अमीर औरत से मिलोगे तो पहली नजर में कैसे पता चलेगा कि ये इंस्पिरेशन वाला अट्रैक्शन है? एक सिंपल टेस्ट है। क्या उसके साथ समय बिताकर तुम रिलैक्स और कॉन्फिडेंट महसूस करते हो? क्या वह वास्तव में तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट लेती है? क्या उसकी पर्सनैलिटी इंटीग्रिटी से भरी है? अगर जवाब हाँ है तो तुम इंस्पिरेशन वाले कनेक्शन के करीब हो। लेकिन याद रखना, 90% लोग तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरेंगे। ये हार्श रियलिटी है, लेकिन इसे समझना तुम्हें गलत कनेक्शंस में फंसने से बचाएगा। और यह जरूरी नहीं कि पहला अट्रैक्शन एक्सप्लोसिव केमिस्ट्री का हो। कभी कभी यह सिर्फ लाइक एट फर्स्ट साइट होता है जो सही नर्चरिंग से लव में बदल सकता है। अब डेटिंग स्किल्स की बात करें, दुनिया कहेगी कि तुम प्ले हार्ड टू गेट करो, थोड़ा मिस्टीरियस बनो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। 2007 की एक स्टडी ने साबित किया है कि जब तुम अपने रोमांटिक इंटरेस्ट को जेन्युइनली दिखाते हो तो कनेक्शन बनाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो अगर तुम्हें उसका हाथ पकड़ने का मन करे या उसे बताने का कि वह कितनी खास है तो हेजिटेशन मत करो। यह शुरुआत में ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ यह तुम्हारा स्ट्रेंथ बन जाएगा। रिच विमेन जिनकी लाइफ पहले ही एक्साइटमेंट और ग्लैमर से भरी होती है, वो ऑथेंटिसिटी और रियलनेस को ज्यादा वैल्यू करती हैं। अपने ड्रीम्स, गोल्स और जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देती हैं, उनके बारे में बात करो। जब तुम्हारी कॉन्वर्सेशन में डेप्थ होगी तो वह ऑटोमेटिकली इंट्रिग्ड और इंस्पायर्ड महसूस करेगी। और अगर वो भी अपनी फीलिंग्स और ड्रीम्स शेयर करती है तो समझ लो कि कनेक्शन सही दिशा में बढ़ रहा है।
रॉबर्ट ग्रीन ने द आर्ट ऑफ सेडक्शन में लिखा है कि सेडक्शन एक आर्ट है जो इमोशंस और इमेजिनेशन को टारगेट करती है। तुम्हारा टारगेट उसे ऐसा फील कराना है कि तुम्हारी लाइफ में शामिल होकर उसकी लाइफ और भी मैजिकल बन जाएगी। जब तुम्हारे साथ उसकी बातचीत में कंफर्ट और एक्साइटमेंट दोनों होगा तो वो खुद तुम्हारे करीब आना चाहेगी। और याद रखना, परफेक्शन का दिखावा करना या ओवरथिंक करना सिर्फ गलत कनेक्शंस की तरफ ले जाएगा। फोकस करो उन चीजों पर जो रियल और मीनिंगफुल हैं। अब बात ये है कि उसे कहाँ ढूंढोगे, बार्स या रैंडम इवेंट्स पर या फिर डेटिंग एप्स पर स्वाइप करके। सच कहूँ, वहाँ क्वालिटी कनेक्शंस बनाना बहुत रेयर है।